महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज ने ऐसा क्यों कहा? पीएम मोदी की नहीं सुननी, इसलिए आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। महामंडलेश्वर धर्मदेव बुधवार को पहुंचे पटौदी नागरिक अस्पताल कोरोना की दूसरी वैक्सीन लगवाने के लिए। इसी मौके पर उन्होंने कहा, कोरोना देश और दुनिया के लिए अब चुनौतीपूर्ण आपदा बन गया है। कोरोना कोविड-19 की चेन को तोड़ना सामूहिक और सामाजिक जिम्मेदारी बन गई है। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, सुनिए महामंडलेश्वर धर्मदेव की जुबानी। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते। 28 अप्रैल 2021 और इस समय पटौदी के सिविल अस्पताल में हूँ। हमारे आदरणीय यहाँ के एसएमओ डॉक्टर नीरू, डॉक्टर डबास और आप सबकी उपस्थिति है। और आपकी उपस्थिति में इस समय मैं कहना चाहता हूँ कि अभी अभी मुझे दूसरी डोज लगाई गई है कोरोना की वैक्सीन की। एक तो मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, पहली बात कि इन्होंने इंजेक्शन लगाया, मतलब पता तक नहीं लगा कि इंजेक्शन मुझे लग गया है। बड़े तरीके से और बड़े सॉफ्ट हाथ से इंजेक्शन लगा। दूसरी बात कि मैं जनता जनार्दन से भी कहना चाहता हूँ कि इस समय हमारा देश, खास तौर पर मैं भारत की बात करूँगा, वैसे तो पूरी दुनिया इससे जूझ चुकी है, अब भी जूझ रही है, लेकिन इस समय वर्तमान समय में ये अप्रैल 2021 चल रहा है और भारतवर्ष पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा संक्रमित हो रहा है। ये ठीक है कि माना यहाँ की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन संख्या पहले भी थी, संख्या आज भी है। 2020 में इतना प्रभावित नहीं किया इस कोरोना ने जितना कि 2021 में ये अपना प्रकोप लेके आया है। 3.5 लाख पॉजिटिव केस 24 घंटे में आना अपने आप में मायने रखता है। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ आज तक। लेकिन मेरा भारत हिम्मत वाला है, हमारा शासन प्रशासन भी पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है, क्योंकि ये एक आपदा है। मैं इसे आपदा के रूप में देखता हूँ और आपदा कभी भी आती है वो बता के नहीं आती। अभी आपदा है, अब कई लोग कह रहे हैं कि इसकी तैयारी उतनी क्यों नहीं की गई थी, क्योंकि तैयारी तब की जाती है जब पूर्वानुमान हो जाए कि हाँ जितना अनुमान था उतनी तैयारी उससे ज़्यादा थी, लेकिन ये हद से ज़्यादा बढ़ के आ गई, तो इसलिए उतनी तैयारियां फिर संभव हो नहीं सकती हैं। लेकिन फिर भी मेरे भारत का समस्त केंद्र शासन हो, प्रदेश की सरकारें हों, प्रशासन हो, पूरी तरह से लगा हुआ है, जनता भी सहयोग कर रही है। तो इसलिए मैं इसमें खास तौर पर कहना चाहता हूँ, एक तो ये कि इस समय जो हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की है कि अभी 2 दिन बाद 1 मई शुरू होने वाली है और 1 मई से वो 18 साल के ऊपर को भी वैक्सीनेशन करने वाले हैं। तो मैं सबसे कहूँगा, एक तो सभी लोग आगे आएँ, इस वैक्सीन को ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन की उपलब्धता वो देश में कमी नहीं आएगी, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से उसे बढ़ाया जा रहा है। करोड़ों वैक्सीनेशन महीनों में तैयार होनी है और उसी हिसाब से फिर लगाई भी जाएंगी। व्यवस्थाएं सारी की जा रही हैं, तो सभी लोग इसे लगवाएं। लगवाने से क्या होगा कि अगर कोरोना होता भी है, क्योंकि हो सकता है इस दौर से सबको गुजरना पड़े, अगर हम पॉजिटिव आते भी हैं, होता भी है, तो कम से कम ये जानलेवा नहीं होगा। एक आम बुखार खांसी जुकाम की तरह आएगा और आकर के चला जाएगा, अगर हम वैक्सीनेट हो चुके होंगे तो। इसलिए वैक्सीन का लगवाना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने वैक्सीन दूसरी लगवाई है, इसलिए खास तौर पर तो ये बात कर रहा हूँ। और साथ में तीसरी बात कर रहा हूँ कि जो हमें अभी भी पूरी तरह से एहतियात बरतने हैं, उसके लिए भी हम पूरी तरह सजग रहें। हमारी थोड़ी लापरवाही हुई है, ठीक है, अब दोष किसी को भी दें, लेकिन हमें दोष अपने ऊपर भी लेना चाहिए कि जब हमें लगा पिछले दिनों कि भाई अब कोरोना गया, अब तो 1 लाख पहुँचे नहीं, केस डाउन आने लग गए, आते आते बहुत नीचे आ गए जब 24 घंटे में, तो लगा देशवासियों के साथ कोरोना गया। जबकि मोदी जी बार बार कहते रहे कि दवाई भी, कड़ाई भी, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, वो कहते रहे, लेकिन हमने उनकी सुनी कहाँ। अगर हम सुनते और पूरी तरह से अपनाते
वही दूरी हमारी रहती, वही मास्क हमारा रहता, तो आज ये दुर्दिन हमें न देखना पड़ता जो भारतवासियों को देखना पड़ रहा है। लेकिन दूरी भी बना के रखनी है। और इसमें मैं चाहता हूँ कि जो एक समाज का बहुत बड़ा दायित्व होता है, क्योंकि ये तकलीफ हमारी है, ये कष्ट हमारा है, और हमारा कष्ट हमें भी हो और हमारी वजह से किसी और को भी हो, तो उससे बचा जा सके तो बचने का तरीका भी हमारे पास है। फिर हम तरीके को ना अपनाएं तो हमारे जैसा अभागा इंसान कोई नहीं है। वो तरीका यही है कि हम समाज में रहते हुए दो रोजी रोटी की कमी कभी नहीं आएगी। भगवान कृपा करेंगे, जान है तो जहान है। मोदी जी ने भी कहा, हमारे बुजुर्गों ने पहले से कहा कि जिंदगी है तो सब कुछ है। तो इसलिए जीवन को बचाना इस समय बहुत ज़रूरी है। थोड़ा कम कमा लो, थोड़ा कम खा लो, तो उससे क्या होगा कि हमारा ये जीवन वर्तमान समय बच जाएगा। वो आपाधापी बहुत होली है, आगे फिर कर लेना, आगे फिर समय आएगा, फिर बहुत कमा लेना। लेकिन इस समय कम खाने का और कम कमाने का समय है कि आदमी अपनी बेवजह घर से बाहर ना निकले। हमें नहीं देखना कि नहीं मुझे तो दिन रात लग करके सब दुकानें खोलनी है, बाज़ारों में जाना है, भीड़ को बढ़ाना है। नहीं, आज भी मेरे आदरणीय जरावता जी का फ़ोन आया, हमारे विधायक हैं पटौदी के, उन्होंने कहा कि स्वामी जी सामाजिक रूप से अगर हम पटौदी वालों से निवेदन करें कि वो सामाजिक रूप से बिना किसी प्रशासनिक आदेश के कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि एक हफ्ते के लिए दुकानें अगर बंद कर लें और ज़रूरी दुकानें खुलें, तो हम इस चेन को तोड़ सकें, तो हमें तोड़ना चाहिए। ये चीज़ हमने दिल्ली में भी देखी है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रकोप इसका बढ़ा, तो वहाँ दिल्ली के कुछ मंत्री कहा कि नहीं लॉकडाउन होना चाहिए, जबकि माना कि लॉकडाउन से बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान है, समाज को भी है, परिवारों को भी है, राष्ट्र को भी है, सरकारों को भी है, सब है। लेकिन इस समय जान के सामने कोई किसी चीज़ की कीमत नहीं होती है। सबसे मूल्यवान जीवन होता है, तो जीवन को बचाना है। तो इसमें अर्थ फिर सेकंड हो जाता है, पहले जीवन है। तो जीवन को बचाने के लिए दो रोटी हमें मिलती रहेगी, उसकी कमी नहीं आएगी। भगवान ने जन्म दिया है तो जीवन को बचाने के लिए वो हमें ज़रूर देगा। अब उसने देखो पूरे, अब कितना हाहाकार मच रहा है दिल्ली में ऑक्सीजन का, अब उसने तो ऑक्सीजन पूरे वायुमंडल के कण कण में दिया हुआ है। तो परमात्मा ने ये व्यवस्थाएं हमारे लिए कर रखी हैं, हम उसमें थोड़ा सा इस समय भागीदार बने, सहयोगी बने और योगदान दें अपना उसमें, कि हम आपाधापी से बच करके और थोड़ा सा समय ऐसा निकालें कि जिससे कि हम अपने घरों में रहेंगे, बाज़ारों में कम आएंगे, भीड़ को कम बढ़ाएंगे, दुकानदारी कम करेंगे। एक हफ्ता 10 दिन अगर हमें शॉप को बंद करना पड़ता है, 1-2 घंटे खोल लो, चलो, उतने से तुम्हारा काम चल जाएगा। जितना हमारा रोटी खाने में समय लगता है, कमाने में हमें ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से हम रोटी खाते हैं, मान लिया 10 मिनट हमारे लगते हैं और 2 घंटे में हम 10 मिनट की रोटी का जुगाड़ कर सकते हैं। तो 2 घंटे के लिए दुकान खोल लें और उसके बाद अपना एक टाइम का रोटी का हमारा जुगाड़ बन जाए। चलो भाई, हमारा आज का दिन निकल गया। जैसे हमारे भारतवर्ष जो है योगियों का देश है, और योगी ऋषि मुनि भैया हमेशा यही सोचते थे कि आज का है तो कल का देखा जाएगा, कल का भगवान देगा। तो कम से कम आज योगियों के देश में रहने वाले भारत के लोगों, आज तुमसे कहना चाहता हूँ, आज तुम भी थोड़ी देर के लिए योगी बन जाओ और यही सोच लो कि आज का है कल देखा जाएगा। और कल इस समय वर्तमान समय में जबरदस्त दूसरी लहर इस कोरोना की भारतवर्ष में आई हुई है। सारा भारत इससे प्रभावित हो रहा है। जहाँ भी देखो वहाँ चीख और पुकार मची हुई है। आज हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे। हम तो बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ हॉस्पिटल में इतनी अच्छी व्यवस्था। मैं डॉक्टर नीरू को और गुरुग्राम के स्टाफ को और अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को आज साधुवाद देना चाहता हूँ कि मैं पटौदी में बैठा हूँ और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ तो बेड भी आ चुके हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी हो चुकी है और सारे डॉक्टर उनको संभाल भी रहे हैं जो पेशेंट यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ है। हालांकि गुरुग्राम में देखो, बड़े बड़े शहरों में देखो, जहाँ इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, दुनिया भर से लोग जहाँ पर आते हैं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी, और जब हम टेलीविज़न को देखते हैं तो उसको देख करके एक बार मन करता है या टेलीविज़न थोड़ी देर के लिए बंद करें, क्योंकि देखा नहीं जाता इतना। और आश्रम हरि मंदिर यहीं पर विद्यमान है। तो यहाँ जितने भी पेशेंट आते हैं या अटेंडेंट भी आते हैं, तो उनके भोजन आदि की व्यवस्था आश्रम की ओर से होगी। जो यहाँ आना है यहाँ आ जाएगा। कोई अटेंडेंट अगर होते हैं, मैं डॉक्टर नीरू जी से कहना चाहता हूँ, डॉक्टर कवास से कहना चाहता हूँ कि पत्रकार बंधु भी हमारे यहाँ पर है, आपसे भी, कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति आता है तो आश्रम के अंदर रहने की व्यवस्था है। उनके अटेंडेंट वो आश्रम में रह सकते हैं। भोजन आदि की सारी व्यवस्था वहाँ पर होगी। पेशेंट के लिए भोजन यहाँ आ जाया करेगा, उनके लिए वहाँ पर होगा। तो उसके लिए किसी प्रकार का संकोच अपने मन में न करें, क्योंकि सामाजिक संस्था है, समाज की सेवा को तत्पर है, तो उसके लिए हमेशा हम लोग तैयार हैं। तो आप लोग जब इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं और वहाँ भी जनता जनार्दन का ही सहयोग है, तो किसी प्रकार की भी कोई, चाहे
पेशेंट को भी ठहराना पड़े वहाँ पर आश्रम में, और उसके लिए भी वहाँ पर व्यवस्था की जा सकती है। अभी तो हॉस्पिटल में आपने कर ली है, आइसोलेशन वार्ड बना दिया है, तो वो भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा आइसोलेशन वार्ड आश्रम हरिमंदिर में भी बनाना पड़े तो उसके लिए आश्रम अपने आप पूरी तरह से प्रस्तुत करता है, कोई किसी प्रकार की मना नहीं है। बाकी जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से तैयार है और वो उसके लिए हम देने के लिए तत्पर हैं। और जागरूक होते हुए एक तो वैक्सीनेशन करवाएं और उसके अलावा मास्क लगाएं, दूरी बनाएं, कम कमाएं, कम खाएं, देश को और दुनिया को अपने आप को बचाएं। धन्यवाद। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।